हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इफ 3 cot A equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equal to cos square A minus sin square A or not। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि क्या आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। अब ये तो हमें भी नहीं पता है, ये तो हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब हमें पता लगेगा कि ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है या नहीं। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 8 का सॉल्यूशन। हमें क्वेश्चन में एक दिया हुआ है कि 3 cot A इक्वल टू हमारे पास 4 है। ठीक है, हमने ट्रायंगल बना लिया है, हमारा वही ट्रायंगल है A B और C। यहाँ पर एंगल A था इसलिए मैंने यहाँ पर A लिया है, B और C आप कहीं पर भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ से कॉट की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 को आपको अपॉन में लाना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं हम अगेन हमारे फॉर्मूले के ऊपर। हमारा फॉर्मूला है PBP अपॉन HHB। तो अगर हम tan cot का फॉर्मूला देखेंगे तो हमारा cot का फॉर्मूला क्या होता है, B अपॉन P। इसका मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, B अपॉन P। इसका मतलब हुआ कि B मतलब बेस की वैल्यू हमारे पास 4 है और इसकी वैल्यू हमारे पास 3 है। ठीक है, हमारे पास ट्रायंगल में दो वैल्यू पता हो गई है। अगर दो वैल्यू पता हो गई तो तीसरी निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग PGT, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं PGT। हम जो PGT लगाएंगे वो एंगल BAC में लगाएंगे, एंगल BAC। ठीक है, ट्रायंगल BAC में लगाएंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू है BC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू है AB एंड हाइपोटेनियस है हमारा AC। ठीक है, BC की वैल्यू हमें पता नहीं है, AB की वैल्यू हमारे पास है 3 और AC की वैल्यू है हमारे पास 4। 3 का 2 टाइम मल्टीप्लाई 9, 4 का 2 टाइम मल्टीप्लाई 16। 16 एंड 9 को प्लस किया तो हमारे पास आया 25। ठीक है, तो BC स्क्वायर की वैल्यू हो गई 25। स्क्वायरिंग आर बोथ साइड, जब हम बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे तो 25 का रूट हमारे पास क्या हो जाएगा, 5। BC की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। ठीक है, ये तो हमारी वैल्यू फाइंड हो गई है। अब हम आते हैं जिसको हमें इक्वल है या नहीं ये बताना है। तो उसमें हमें किस किस चीज की जरूरत है, एक तो tan की जरूरत है। तो सबसे पहला काम हम यही करते हैं, हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, tan की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हमारा जो tan का फॉर्मूला होता है वो होता है P अपॉन B। ठीक है, तो हमारे पास P की वैल्यू कितनी है, 3 और B की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4। तो tan की वैल्यू हमारे पास हो गई 3 अपॉन 4। अब हमें किसकी जरूरत है, एक तो cos की जरूरत है और एक हमें sin की जरूरत है। तो हमें यदि cos की वैल्यू फाइंड करना है तो हमारे पास cos का फॉर्मूला क्या होता है, B अपॉन H। B अपॉन H, तो B हमारे पास क्या है 4 और H हमारे पास क्या है 5। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू हमें साइन की चाहिए। तो साइन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला P अपॉन H। P की वैल्यू हमारे पास है 3 और H की वैल्यू है हमारे पास 5। हमने tan की वैल्यू भी फाइंड कर ली, cos की भी फाइंड कर ली और sin की भी फाइंड कर ली। ठीक है, अब हम आते हैं LHS पे। किस पर आते हैं, LHS पे आते हैं। LHS में हमको दे रखा था 1 माइनस tan स्क्वायर A। तो हमने tan की वैल्यू कितनी फाइंड करी है, 3 अपॉन 4। ठीक है, नीचे भी हमने tan की वैल्यू 3 अपॉन 4 ही रखी है।
हमने सॉल्व किया, 1 आपका एज इट इज, 3/4 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/16। यहाँ पर भी 3/4 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/16। अब हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा 16, देन ऊपर क्या बनेगा 16 माइनस 9। ऐसे नीचे एलसीएम लिया तो 16, देन 16 प्लस 9, 16 से 16 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 16 में से 9 लेस हुआ तो मिला 7 और 16 और 9 कितना हो गया 25। एलएचएस की वैल्यू हमारे पास आई है 75। ठीक है, अब हम चलते हैं आरएचएस पे। आरएचएस में हमें गिवन है cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो cos की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 4/5 उसकी पावर 2, और साइन की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 3/5 उसकी पावर 2। 4/5 का 2 टाइम मल्टीप्लाई 16/25 और 3/5 का 9/25। एलसीएम कितना आएगा आपका 25, देन ऊपर क्या आएगा 16 माइनस 9, 16 में से 9 लेस होंगे तो 7/25। अब आप देखो एलएचएस की वैल्यू आरएचएस की क्या हो गई इक्वल, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि आपका जो एलएचएस है वो आरएचएस के इक्वल है। और क्वेश्चन में हमें यही पूछा था कि क्या इसकी वैल्यू इसके इक्वल है या नहीं, तो हमने प्रूफ कर दिया कि हमारी जो एलएचएस की वैल्यू है वो आरएचएस के इक्वल है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर हम 1 to 5 तक पढ़े थे, जो क्वेश्चन हमने 1 से 5 तक पढ़े थे, ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ा था, सेम उसी की तरह ये क्वेश्चन भी है। इसमें भी हमें पीजीटी लगानी है और पीजीटी लगाने के बाद हमें वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है।